हेलो एवरीवन, मैं बीके कुशवाहा आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलरी में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके नवोदय और सैनिक स्कूल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 250 में 50 जोड़ने पर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो हम 250 में 50 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सी आंसर करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 900 का आधा कितना है? तो चलिए दोस्तों, हम 900 को 2 से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 450, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी 450 सही है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 1000 में से 375 घटाने पर शेष होगा। यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1000 में से हम 375 को माइनस करेंगे, हमें प्राप्त होगा 625, यानी कि अपना बी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सबसे छोटी संख्या है सी, यानी कि 23। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 200 का 10% कितना है? तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप 200 को 10 से गुणा कीजिए और परसेंट का साइन हटाओगे तो आपका बटे में आएगा 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल करोगे और 10 का 2 से गुणा करोगे, आपको प्राप्त होगा 20। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 150 का 20% क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। 150 को आप 20 से गुणा कीजिए और परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में आएगा 100। अब 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो और इस वाली 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। आपके पास प्राप्त होगा 15 दूना 30, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 500 का 5% कितना होगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 500 को आप 5 से गुणा करोगे और परसेंट हटाओगे तो बटे में आएगा आपके पास 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो और 5 से 5 का गुणा करोगे तो प्राप्त होगा आपको 25, यानी कि आपका बी आंसर सही है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 80 में 25% की वृद्धि करने पर नया मान होगा। तो बताइए प्यारे दोस्तों, आप 80 में 25% की वृद्धि करोगे तो आपका नया मान क्या प्राप्त होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 80 को आप 125 से गुणा करोगे। अब 125 से हम गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि इस बार हमें 25% निकालने के लिए नहीं, बल्कि 25% की वृद्धि करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम 125 से गुणा करेंगे और आप परसेंट हटाओगे तो बटे में आएगा 100। सबसे पहले आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो और 2 से 8 को कैंसिल करोगे 4 बार। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो आएगा अपना 5, और 5 से आप 125 को 25 बार कैंसिल कर सकते हो। जब 25 का आप 4 से मल्टीपल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 100, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास का साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें आप सबसे पहले भाग को सॉल्व करोगे। आप 5 से 10 को काट सकते हो 2 बार, और 2 में हम जब 15 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अपना बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक में आप 6 और 4 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 10। जब 10 का आप 3 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 30, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यह भी हमारा एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आप 4 से 8 को कैंसिल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 2। जब 2 को आप 20 में से घटाओगे तो आपको प्राप्त होगा 18, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारा एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप 3 को 3 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 9, और जब आप 9 से 18 को कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा आपका 2, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों इसका, और आप जानते होंगे कि इसका आंसर आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, केवल 8 एकमात्र ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करती है, यानी कि आपका ऑप्शन सी
सही उत्तर होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है 1/2 प्लस 1/2, तो इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों 1/2 प्लस 1/2, आप 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 2। आप 2 से 2 को भाग करोगे तो आएगा 1, 1 का 1 से गुणा करो तो आपको प्राप्त होगा 1। तो आप 1 और 1 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 2, यानी कि 2/2। आप 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 3/4 माइनस 1/4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं 3/4 माइनस 1/4, और जब आप 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपको प्राप्त होगा 4। जब 4 से आप 4 को भाग करोगे तो आपको प्राप्त होगा 1, और 1 का जब आप 3 से गुणा करोगे तो आएगा 3, और जब 1 का आप 1 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 1, और जब आप 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 2, और बटे में आपका 4 ऑलरेडी है ही सही, यानी कि आपका आंसर होगा 2/4। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 इंटू 5/2। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं एक बार, और 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं एक बार, और जब आप 1 का 1 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 6/8 का सरल रूप क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 और 8 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो आप 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हो 3 बार, और 2 से 8 को कैंसिल कर सकते हो 4 बार। तो आपका आंसर होगा 3/4, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है उसका जो लास्ट डिजिट है वो है आपका 5, जो कि एक विषम संख्या है, और आप जानते हैं कि विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन बी जिसमें लास्ट जो अपना डिजिट है वो है 7, 7 भी एक विषम संख्या है, इसलिए यह भी हमारा 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा जो डी ऑप्शन है उसका हमारा जो लास्ट जो अंक है वो है 9, यानी कि अपना ये भी 2 से विभाज्य नहीं है। आप देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसका जो लास्ट अंक है वो है 6, और 6 एक सम संख्या है, और आप जानते ही होंगे सम संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 9 से विभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसके तीनों जो अंक हैं उसका सम है 6, यानी कि 6, और ऑप्शन बी के सभी अंकों का सम है 9, तथा ऑप्शन सी के सभी अंकों का सम है 12। इसी प्रकार ऑप्शन डी के सभी अंकों का सम है 15, और आप देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि 6, 9, 12, 15 सभी में से जो 9 जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 8 + 6 × 2। आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले हमें गुणा को सॉल्व करना होगा। तो आप 6 और 2 को आपस में गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 12, और जब 12 में आप 8 को ऐड करोगे तो आपको प्राप्त होगा 20, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी हमारा एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो आप 10 और 5 को आपस में जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 15, और जब 15 को आप 2 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 30, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 की घात 4 का मान क्या होगा। तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जिस संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होती है हम उस संख्या का उतनी बार ही आपस में गुणा करते हैं। तो आपको 2 का 4 बार आपस में गुणा करना होगा। तो आप जानते ही हो भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए प्यारे दोस्तों चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा समय पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हमें समय को आपस में जोड़ना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
1 घंटा 20 मिनट को आप 2 घंटे 40 मिनट में जब जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 3 घंटे 60 मिनट, यानी कि 4 घंटे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 8 का घनमूल कितना होगा? सही आंसर है प्यारे दोस्तों हमारा 2, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप 4 से 1 को भाग दोगे तो आप जानते हो भाई कि 4 से 1 में भाग तो जाएगा ही नहीं, तो हम दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ा सकते हैं। जब आप 4 का पहाड़ा 2 बार लगाओगे तो आपको प्राप्त होगा 8। जब आप 10 में से 8 को माइनस करोगे तो प्राप्त होगा 2, और आप दशमलव ऑलरेडी लगा चुके हो तो यानी कि हम एक 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, तो आपका प्राप्त होगा 20। जब 4 से आप 20 को भाग करोगे तो पहाड़ा जाएगा आपका 5 बार, यानी 4 पंजो 20। तो आपको क्या प्राप्त हुआ प्यारे दोस्तों? 0.25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 3/5, फिर आपको परसेंट निकालना है तो आप उसे 100 से मल्टीपल करोगे। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि आप 5 से 100 को कैंसिल करोगे 20 बार, और जब आप 20 को 3 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 60, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 500 हो जाती है, मूल संख्या क्या है? तो सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों इसको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई संख्या p है जिसमें 25% की वृद्धि की जाती है। तो 25% की वृद्धि करने के लिए आप लिखोगे 125, और परसेंट की जगह पे आएगा अपॉन बाई 100, यानी कि बटे में आएगा 100। आप 25 से 125 को कैंसिल करोगे 5 बार, और 25 से 100 को कैंसिल करोगे 4 बार। 4 को आप दूसरी साइड ट्रांसफ़र करोगे तो वो जाएगा आपका 500 के गुणा में, और 5 इस साइड गुणा में है। जब आप इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करोगे तो वो जाएगा भाग में। 5 से जब आप 500 को काटोगे तो वो कटेगा 100 बार। जब 100 का आप 4 से मल्टीपल करोगे तो प्राप्त होगा आपको 400, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हमारा, 2 संख्याओं का योग 120 है तथा उनका अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों इसको। तो आप सबसे पहले आपको दिया गया है 2 संख्याओं का योग 120 है, तो माना पहली संख्या आपकी a है और दूसरी संख्या है b। चलिए दोनों को जोड़ने पर आता है 120। इसी प्रकार आपको दोनों संख्याओं का अंतर दिया है a माइनस b इक्वल टू 20। चलिए जब आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो आप जानते हो भाई कि जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस की जो b है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, और a और a आपका जुड़कर हो जाएगा 2a। दूसरी साइड 120 में जब आप 20 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 140। जब 2 को आप दूसरी साइड ले जाते हो तो वो जाएगा आपके 140 के भाग में। जब 2 से 140 को आप कैंसिल करोगे तो अपनी बड़ी संख्या निकल के आती है 70, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 9 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? तो प्यारे दोस्तों आप जानते ही हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। जब 100 को आप 9 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 900, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसी संख्या का 40% 120 है, वह संख्या क्या होगी? तो चलिए प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। माना वह संख्या p है, तो p को हम 40 से गुणा करेंगे, और जब आप परसेंट हटाओगे तो उसकी जगह पे आएगा हमारा बटे में 100। हमें बराबर में 120 ऑलरेडी दिया हुआ है। जब हम 100 को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 120 के गुणे में चले जाएगा, और जो इधर इस साइड में 40 जो गुणा में दिया हुआ है उसे जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो वो जाएगा हमारा भाग में। जब आप 40 से 120 को डिवाइड करोगे तो आपको प्राप्त होगा 3। जब 3 का आप 100 से गुणा करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा
300, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20% की कमी के बाद किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, मूल मूल्य कितना था? चलिए दोस्तों, सॉल्व करने से तो प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य P रुपये है, उसमें 20% की कमी की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया है कि हमारे पास जो भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है, और आपको दिया गया है कि उसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी के बाद हमें प्राप्त होगा 80। तो हम P में 80 का गुणा करते हैं और आप परसेंट हटाओगे तो उसके स्थान पर आएगा बटे में 100, और बराबर में दिया है हमारा 800। जब आप 80 को उधर ट्रांसफ़र करोगे तो वो जाएगा भाग में, और 100 को उधर ट्रांसफ़र करोगे तो वो पहुंच जाएगा आपका गुणा में। 80 से जब आप 800 को कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल होगा 10 बार। 10 से जब आप 100 का मल्टीपल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 1000, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसी के साथ में हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी करने पर कुल परिवर्तन कितना परसेंटेज होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं अपने आप में सभी चीज़ें 100% होती हैं। तो चलो हम सबसे पहले मान लेते हैं 100। आपसे कहा गया है प्यारे दोस्तों कि पहले 10% की वृद्धि की जाती है। जब आप 10% की वृद्धि करोगे तो आपको प्राप्त होगा 110, और जब आप परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में आएगा 100। इसी प्रकार जब आप 10% की कमी करोगे तो आपको प्राप्त होगा 90। अब आप 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हो, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो, और एक और जीरो से आप एक और जीरो को कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास शेष रहता है प्यारे दोस्तों 11 और 9। 11 और 9 का आपस में गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 99, यानी कि आप देख पा रहे हो दोस्तों हमारे पास एक की कमी हो गई। पहले हमारे पास टोटल 100% था, अब हमें प्राप्त हुआ है 99, यानी कि अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का HCF 12 तथा LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो चलिए प्यारे दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। माना कि पहली संख्या P तथा दूसरी संख्या Q है, और आप जानते होंगे प्यारे दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हमें पहली संख्या दी है 36 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो उसकी जगह पर रख लेते हैं हम Q, और बराबर में हमारा LCM दिया हुआ है 180 इंटू HCF दिया है हमारा 12। चलो 36 को हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जाएगा भाग में, और जब 36 से हम 180 को कैंसिल करेंगे तो 180 कैंसिल होगा हमारा 5 बार। जब आप 12 को 5 से गुणा करोगे तो हमें प्राप्त होगा 60, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है और B बराबर हमें 56 दिया है, तो A का मान हमें डिफाइन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें B की वैल्यू दी है 56 और B का अनुपात दिया है हमें 7। जब 7 से आप 56 को कैंसिल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 8। हमें A की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो जब 8 को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 1764 है? तो प्यारे दोस्तों, हमें वो संख्या बतानी है जिसका 1764 वर्ग हो, तो हमारी वह संख्या हो जाएगी 42। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप 42 का 42 से मल्टीपल करके भी इसका आंसर कर सकते हो। तो आप जानते हैं प्यारे दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 घंटे 45 मिनट में से जब आप 1 घंटे 50 मिनट को माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 3 घंटे 45 मिनट, और आप देख पा रहे होंगे 45 मिनट में से 50 मिनट को माइनस करना संभव नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 3 घंटे में से 1 घंटे को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 60 मिनट। जो 60 मिनट आपका 45 मिनट में ऐड हो जाएगा तो आपको मिलेंगी 105 मिनट। तो अब आपके पास नया समय है 2 घंटे 105 मिनट।
अब आप आसानी से इसमें से 1 घंटे 50 मिनट को माइनस कर सकते हो। जब आप 2 घंटे 105 मिनट में से 1 घंटा 50 मिनट माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 1 घंटा 55 मिनट, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 60 का 25% प्लस 40 का 50% क्या होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 60, आपको 25% निकालना है तो आप 25 से गुणा करेंगे और परसेंट की जगह पे आएगा आपका बटे में 100। प्लस की जगह पे आप प्लस का साइन लगाओगे और 40 की जगह पे आप 40 लिखोगे और जब का हटाओगे तो उस जगह पे आएगा हमारा गुणा का साइन और 50 आपके गुणे में आ जाएगा और जब परसेंट हटाओगे तो अपन में आएगा 100। तो चलिए 25 से आप 100 को कैंसिल करोगे 4 बार और 4 से जब 60 को कैंसिल करोगे तो वो होगा हमारा 15 बार। और जब आप 50 से 100 को कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल होगा हमारा 2 बार और 2 से 40 को कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल होगा हमारा 20 बार। जब आप 15 और 20 को आपस में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 77 की घात 0 गुणा 88 की घात 0 माइनस 99 की घात 0 का रिजल्ट क्या होगा। तो आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि आप 1 और 1 का मल्टीपल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 1 और जब आप 1 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा एक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें अंदर वाले कोष्ठक से सॉल्व करना होगा। तो जब आप 5 और 3 का आपस में गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 15 और जब आप 4 से 24 को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 6 और आप दोनों ही छोटी इक्वेशन में देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि आप 15 और 6 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 21। जब आप 21 में से 8 को माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 13। जब आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6.5 और जब आप 6.5 में 10 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 16.5, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अपने वर्ग का कितने परसेंट है। तो सबसे पहले हम 4 को लिख लेते हैं और 4 की तुलना उसके वर्ग से की गई है तो उसके बटे में हम 16 को लिख लेते हैं। हमें परसेंट निकालना है तो हम 100 से इसका गुणा कर देते हैं। जब 4 से आप 16 को कैंसिल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 4 और जब 4 से हम 100 को कैंसिल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 25, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 का वर्ग 2 के घन से कितना परसेंट कम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों से। आप जानते ही होंगे कि 2 का वर्ग होता है 4 और 2 का घन होता है 8 और आप देख पा रहे हैं कि जो 2 का वर्ग है वो 2 के घन से 4 कम है और 2 के वर्ग की तुलना 2 के घन से की गई है, इसलिए बटे में आएगा आपका 8 और जब आप परसेंट निकाल रहे हो तो आप इसका गुणा करोगे 100 से। जब आप 4 से 8 को कैंसिल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 2 और जब आप 2 से 100 को कैंसिल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 50, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या 600 को पहले 20% बढ़ाया जाए फिर 20% घटाया जाए तो प्राप्त संख्या बताइए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे हम संख्या को और संख्या दी है हमारी 600। तो चलिए हमें 600 को 20% बढ़ाने की बात की गई है तो आप 20% बढ़ाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 120 और आप परसेंट का साइन हटाओगे तो अपॉन में आएगा आपका 100, यानी कि 100। फिर आपसे कहा गया है कि 20% घटाया जाता है तो आप 20% घटाओगे तो आपको प्राप्त होगा 80%, यानी कि आपको 80 का गुणा करना होगा और जब आप परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में आएगा आपका 100। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करोगे और इस वाली 1 जीरो से इस वाली 1 जीरो को कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा 6 गुणा 12 गुणा 8। जब आप 12 का
6 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 72। और जब आप 72 को 8 से मल्टीपल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 576, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 600 को 20% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या के 50% का 5% क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों इसे। सबसे पहले हम संख्या को लिखते हैं जो कि हमें 600 दी गई है। 600 को हमें 20% बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो जब आप किसी संख्या को 100 से 20% बढ़ाते हो तो आपको प्राप्त होता है 120। तो 120 का हम यहाँ गुणा कर देते हैं, और जब आप परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में आएगा आपका 100, यानी कि 100। आगे आपसे कहा गया है कि इस संख्या का हमें 50% निकालना है। तो आप गुणा करोगे 50 का और परसेंट हटाओगे तो बटे में आएगा आपका 100। इसी प्रकार आपसे कहा गया है कि 5% निकालना है। तो आप गुणा करोगे 5 का और परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे में आएगा आपका 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो, इस वाली 1 जीरो से इस वाली 1 जीरो कैंसिल कर सकते हो, इस वाली 1 जीरो से इस वाली 1 जीरो कैंसिल कर सकते हो। जब आप 5 से 100 को कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल होगा हमारा 20 बार, और जब आप 5 से 20 को कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल होगा आपका 4 बार, और जब 4 से 12 को कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल होगा हमारा 3 बार, और जब आप 6 और 3 का आपस में मल्टीपल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 18, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 के घन व 8 के वर्ग का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि 4 का घन होता है 64 और 8 का वर्ग होता है 64, यानी आप 64 से 64 को कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल होगा हमारा 1:1 बार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तो इसी प्रकार के आकर्षक वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।